हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। नाउ वाईफाई स्टडी पार्ट ऑफ अनअकैडमी ग्रुप। फ्रेंड्स दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं और मैं दीपक तीर्थयानी एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं आपके लिए एक शानदार जबरदस्त सा सेशन एनटीपीसी को डेडिकेटेडली। फटाफट से आ जाएंगे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, जल्दी से आ जाइए, फटाफट से थम्स अप कर दीजिए एक बार। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग कूट लेखन। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बोल दिया है दोस्तों, सिलेक्शन तो हम लेके रहेंगे चाहे हमें कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़ जाए। ठीक है, हमने पीछे वाले दिनों में क्या किया क्या नहीं किया उन सभी से एक्सपीरियंस हमें लेना है। और जितनी भी मेहनत हम लोगों ने की है अब उसको फाइनली रिजल्ट में कन्वर्ट करने का टाइम भी आ चुका है। तो डेली बेसिस पर 2 क्लासेस होंगी। एक तो सुबह ये वाली क्लास होती है अपनी 10:15 से 11 बजे, जिसके अंदर हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिस करेंगे। और एक शाम को 6:30 बजे होगी इसी वाईफाई स्टडी मैन चैनल पर, जिसके अंदर हम लोग मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे। डेली एक पेपर सेट हम लोग डेली डिस्कस करने वाले। तो फटाफट से एक बार थम्स अप कर दीजिए, फटाफट से शेयर कर दो एक बार। सभी बच्चे एक बार शेयर कर देंगे, जल्दी से आ जाएंगे। शुरुआत करेंगे इस मोटिवेशनल कोट के साथ में। चलिए देखिएगा इधर, बिलीव इन योर सेल्फ। सबसे पहली बात, अपने आप पर भरोसा रखो। फिर आगे देखिए, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। यह हकीकत है दोस्तों, ठीक है, कि जिस मेहनत से तो आप भाग रहे हो वही कल आपको सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे कल हीरा बनाएगी दोस्तों। तो बिल्कुल फटाफट से जल्दी से पूरे डेडिकेशन के साथ में तैयार हो जाइएगा इस। चलिए, अगर इन सभी चैनल्स को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इन चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप पर्टिकुलर इनमें से किसी एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। साथ ही साथ अगर आपने अनअकैडमी पर मेरी प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है दोस्तों तो अनअकैडमी पर प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए। दीपक तीर्थयानी के नाम से आपको प्रोफाइल मिल जाएगी और यहां पर आपको धमाकेदार स्पेशल क्लासेस और फ्री क्लासेस जो है दोस्तों उसका पूरा शेड्यूल आप लोग यहां से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, रेलवे एग्जाम कैटेगरी में 2 धमाकेदार क्लासें होने वाली है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, रात को भी मॉक टेस्ट में आप लोगों के लिए यहां पे रेलवे एग्जाम कैटेगरी के अंदर मैं आपको लेने वाला हूं। आपको करना कुछ नहीं है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को ओपन करिए और दीपक तीर्थयानी के नाम से प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों अगर आप लोग अनअकैडमी का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप दीपू10 कोड लगाकर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। एसएससी कैटेगरी में तो बैच चल ही रहा है और बहुत जल्दी आपका दोस्तों, ठीक है, एसएससी कैटेगरी में तो बैच चालू हो ही चुका है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप लोग रेलवे एग्जाम कैटेगरी में भी जो आने वाला बैच है दोस्तों उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एक अलग लेवल पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, दीपू10 कोड लगाएंगे और आपको ये मिल जाएगा। इसके अलावा 2 धमाकेदार क्लासेस रात को वापस से चालू होने वाली है, रात को 9 से 10 एसएससी एग्जाम कैटेगरी में, जो कि बिल्कुल फ्री होगी। कहां पर? अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। एसएससी कैटेगरी में रात को 9 से 10 और रात को 10 से 11 रेलवे एग्जाम कैटेगरी में दोस्तों कल से अपनी ये फ्री क्लास चालू होने वाली है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। तो भैया प्रोफाइल को जरूर फॉलो कर लेना अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं आगे पहले क्वेश्चन की तरफ। अब की बार एनटीपीसी पार टारगेट 65 आउट ऑफ 65। चलिए पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने। केट को 6 लिखा हुआ है तो पुलिस को कैसे लिखा जाएगा? जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ फटाफट से। एक बार सभी बच्चे लाइक कर देंगे, सभी बच्चों का लाइक आना चाहिए भाई। यार अगर जोश और जुनून नहीं है ना तो मैं कह रहा हूं आधी जिंदगी तो वैसे ही व्यर्थ है। अगर किसी चीज को पाने के लिए आपके अंदर जोश और जुनून नहीं है तो आधी जिंदगी तो मैं कहता हूं कि व्यर्थ है। फिर चीजें मिलेंगी पर देर से मिलेंगी और ऐसे किस काम का। चलिए पहला क्वेश्चन, a = 1 केट = 6 लिखा हुआ है। सोच समझ के कर लेना, केट को 6 कैसे लिखा होगा। ठीक है, तो ऐसे पुलिस के लिए पूछ रहा है। फिर वो
देखते हैं कितने बच्चे करते हैं। 29, अलग अलग लोगों का अलग अलग आंसर। देखिए इसकी थ्योरी में बता देता हूं कोडिंग डिकोडिंग का। सबसे पहला टाइप जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग के अंदर, उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। अब आपको यह पता होना चाहिए कि भैया कौन सा, अगर ये नंबर्स में लिखा हुआ है तो नंबर्स के आज मैं आपको पैटर्न बताने वाला हूं। कोडिंग डिकोडिंग के इस तरीके के क्वेश्चंस में कितने तरीके के पैटर्न दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हैं और आप लोगों को याद रखने हैं, उन सभी पैटर्न्स को एक एक करके मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूं। एक एक पैटर्न हम लोग डिस्कस करने वाले, ध्यान से देखिएगा। a = 1, k = 6, तो पोलिस के लिए पूछ रहा है कि पोलिस के लिए क्या लिखा जाएगा। थ्योरी यहां पर देख लो पहले क्या कहती है। हम सभी लोग जानते हैं कि ये 3 पे आता है, हम सभी लोग जानते हैं कि ये 1 पे आता है, और ये जो t आता है ये 20 पे आता है। क्या आप लोग सभी लोग जानते हैं? क्या आप सभी लोग इस बात से सहमत हैं? क्या लेटर्स के नंबर्स आपको पता हैं कि कौन से लेटर को कौन सा नंबर मिलेगा आगे से? जल्दी से मुझे एक बार थम्स अप करके बता देंगे दोस्तों आप सभी लोग। नहीं पता है तो इधर देख लेंगे, EJOTY, ठीक है। 5, 10, 15, 20, 25, तो 500 से भी ज्यादा टाइप के क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके के बन सकते हैं। लेकिन मैं आपको 10 से 12 वो पैटर्न बताऊंगा जिसके माध्यम से आप कितने भी तरीके के पैटर्न क्यों ना हो आप खुद से बना सकते हैं और चेक कर सकते हैं, ठीक है। फटाफट से जल्दी से देखिएगा, EJOTY 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है ना। EJOTY, इन 5 लेटर्स के तो कम से कम नंबर याद रखी लो। EJOTY, EJOTY क्या होगा? EJOTY। अरे राकेश भाई अभी ज्योति को रख दे साइड में, अभी ज्योति पढ़ ले, ये ज्यादा जरूरी है, ये तेरा फ्यूचर बनाएगी, ठीक है। ये ज्योति पढ़ ली तो ज्योति खुद ब खुद आ जाएगी, है कि नहीं? क्यों भाई राकेश? तो अभी ज्योति ज्योति नहीं, अभी ज्योति ओनली। EJOTY 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। ये नंबर याद रखो। अब यहां पर देखना तो t को मिलेगा 20, ठीक है। अब यहां पर देखिए यहां पे 6 बनाना है, ये 6 बनाना है। तो क्या किया है इसने भाई, इस 3 को लिया है, इस 1 को लिया है, लेकिन ये जो डिजिट है ना, ये जो डिजिट है, इस डिजिट को देखना, इस डिजिट की ओनली लेफ्ट वाली, ये देखो 2 डिजिट है इसके अंदर। एक तरीके से हम कह सकते हैं, देखो इसको लिख सकता हूं मैं 03, इसको मैं लिख सकता हूं 01, और t है 20 पे, सही है। तो इसने क्या किया है कि जो आपकी डिजिट्स है उनको किस तरीके से लिखा है, ध्यान से देखिए। 6 इसने बनाया है यहां पे। अब 6 आप लोग जानते हो 2 + 0 क्या बना सकते हैं? 6 बना सकते हो आप। यस और नो जल्दी से मुझे बता दो एक बार। सभी बच्चे थम्स अप करेंगे यार, ऐसे नहीं, एकदम सुस्त तरीके से जीवन नहीं जीना है। फटाफट से बता दो एक बार, जल्दी से, तुरंत प्रभाव से बता दो। ठीक है, अब देखिएगा इधर। अब ये सिंगल डिजिट थी, इसका तो 3 ले लिया, इसका 1 ले लिया, लेकिन इसकी ये लेफ्ट है और ये राइट है, 2 डिजिट है, ठीक है। लेफ्ट साइड पे आने वाले 0 का कोई मतलब नहीं होता, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। इस वाले डिजिट का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो ड्यूअल जिसके अंदर 2 डिजिट होंगी, ठीक है, इस 0 का मीन हो जाता है, क्योंकि ये 20 बन जाता है। ये आगे होता तो इसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन ये 0 पीछे लिखा हुआ है, इसका मीन है। तो यहां पे अगर जो दहाई के अंकों में दे रखी है तो उसका लेफ्ट वाला जो पोर्शन है सिर्फ उसको लिया गया है, सिर्फ जो लेफ्ट वाला पोर्शन। ये मत सोचना कि इन दोनों को जोड़कर 2 लिखा हुआ है, नहीं, बिल्कुल गलती मत करना ये वाली। ये गलती आप बिल्कुल मत करिएगा। आप लोग ये मत सोचिएगा कि भैया इन दोनों को ऐड करके लिखा हुआ है, गए जमाने इसको ऐड करने के मेरे भाई। अब यहां पर चीजें देखना और समझ लेना, यहां पर 99% लोग गलती करके आएंगे। वो सोचेंगे, इनको दिखने में ऐसा लगेगा कि सर ये दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि केट को 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब सर ये 3 है, ये 1 है, ये जो 20 है ना सर 20 के डिजिट को ऐड करके लिख दिया सर इन्होंने तो, और ये बना दिया 6। ठीक है भाई, मान लेता हूं तुमने फिलहाल अभी ये किया। तो ऐसा ही लॉजिक अगर पुलिस के अंदर होता, एक बात बताओ, ये पुलिस, ठीक है, तो ये 16 पे होता, फिर ये क्या होता, ये 15 पे, ये L जो है 12 पे, I जो है 9 पे, C जो होता 3 पे, और ये E जो होता 5 पे होता। तब फिर आप कहते कि सर ये जो डबल डबल वाली आ रही है ना, जिनके अंदर 2 नंबर दे रखे हैं, ठीक है,
टेंस के प्लेस पर जो है ना सर, अगर उनको मैं देखता तो फिर ये 7 बनाता, ये 6 बनाता, ये 3 बनाता, और ये 9, ये 3 और ये 5। ये तो एज इट इज रहता क्योंकि ये सिंगल डिजिट है। सर अगर मैं इनको ऐड करूं एक बार तो क्या मेरा आंसर आ रहा है क्या, चेक करता हूं मैं। 7 और 3 10, 10 और 6 ये हो गए 16, 16 और 9 हो गए 25, 25 और 5 30 और 3 ये हो जाता 33। भैया ये तो 33 हो गया, तो कहां है 33 ऑप्शन में? मैं यही तो चीज समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को कि 33 कहां है भाई, ऑप्शन में 33 है ही कहां। ठीक है, अब यहां पर देखना लॉजिक क्या कहता है। तुमने तो कहा था कि सर यहां तो 6 बना लिया सर, लेकिन वहां तो बना ही नहीं पाए, वहां तो 33 आ गया सर, अब क्या करें? तो देखो भाई मेरे, यही तो चीजें सिखानी है कि आप पढ़ते क्या हो बुक्स के अंदर और एग्जाम के अंदर क्या आता है लॉजिक। ठीक है, अब लॉजिक देख लेना एग्जाम के अंदर क्या आया, इधर देखिएगा। इसके अंदर क्या किया गया, यहां पर क्या लिया गया है, कलर भी चेंज कर देता हूं पेन का। ये जो आगे की लेफ्ट साइड वाली डिजिट है ना, ओनली लेफ्ट, ये राइट, तो सिर्फ लेफ्ट वाली को लिया है, सिर्फ लेफ्ट वाली को लिया है उसने। लेफ्ट वाली डिजिट देख लो कौन है, लेफ्ट वाली डिजिट कौन है 1, लेफ्ट में कौन है 1, लेफ्ट में कौन है 1, तो यहां से सिर्फ क्या लिया है 1, इस 15 से भी क्या लिया है 1, इस 12 से भी क्या लिया है 1, पीछे वाली डिजिट सिंगल ही थी, जो सिंगल डिजिट है उनको तो एज इट इज लिया गया। अब आप चेक कर लीजिए कि आपका आंसर आ रहा है क्या, 9 और 1 10 2 12, 12 और 3 कितना हो गया 15, 15 और 5 कितना हो गया दोस्तों 20 हो गया। 20 इज दी करेक्ट आंसर। मजा आ गया कि नहीं आ गया, ईमानदारी से बता देना सभी बच्चे, थम्स अप करके एक बार सभी बच्चे यहां पर थम्स अप करके बता देना मजा आ गया कि नहीं आ गया पहले ही क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन और भी बहुत ही धमाकेदार हैं। ठीक है, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जल्दी से बताएंगे, तुरंत प्रभाव से एक बार शेयर कर दीजिए सेशन को, फटाफट से एक बार शेयर कर देंगे और दिल से लाइक कर देंगे गाइस। चलो भाई, क्या आएगा यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अभी अपन पढ़ा रहे हैं, अभी पीडीएफ की बात कहां आ गई भाई? पीडीएफ बताएंगे ना, पीडीएफ कहां मिलेगी दोस्तों? जो भी आपका वीडियो है जो अभी चल रहा है, ठीक है, इसके कमेंट बॉक्स में आधे घंटे बाद पिन कर दिया जाता है, आप परेशान मत हुआ कीजिए। ठीक है, पीडीएफ यहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब देखिएगा इधर दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखना, a इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 1 और एंड इक्वल टू देखिएगा क्या लिखा हुआ है 18, एंड इक्वल टू आपके सामने 18 लिखा हुआ है। तो दोस्तों जल्दी से मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से। देखते कितने लोग बता पाते हैं। टाइम तो आपको काफी मिल गया। अरे भाई एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एसएससी हो, पुलिस हो, सबके लिए कॉमन रीजनिंग चल रही है, कॉमन टॉपिक्स चल रहे हैं, मजा आ रहा है भाई। जल्दी से फटाफट से बताइए क्या होगा। हर एक टाइप का क्वेश्चन करने वाले। सबसे पहला टाइप हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जब वर्ड्स के आगे नंबर्स लिखे हुए होते हैं तो उसमें कौन कौन सा पैटर्न दिया हुआ होता है। तो देखिएगा इधर दोस्तों, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि एंड इक्वल टू 18 कैसे लिखा हुआ है, तो आप लोग कहने को तो आप लोग ये कह सकते हैं कि सर ये ए जो है 1 पे आता है, एन जो है 14 पे आता है, ये 4 पे आता है। 14 और 4 कितने हो गए 18 और 1 19। सर इनको ऐड करें तो 19 होता है, और 19 में से अगर एक माइनस कर दूं तो सर 18 बनता है। तो क्या ऐसा ही लॉजिक बैट के अंदर लग रहा है क्या? BAT बैट के लिए लग रहा है क्या? ये 2 पे आता है, ये 1 पे आता है, ये 20 पे आता है।
सही है। ये टोटल कितना हो गया सर? 23 हो गया है। अब इसमें सिंपल सा लॉजिक था, 23 में से 1 माइनस किया तो ये 22 हो गया। ठीक है, ये 22 अपना आंसर आ गया। सही है। लेकिन दोस्तों अगर अब यहां पर एक चीज अगर मैं समझाऊं और मैं तुम्हें इसी लॉजिक को डिफरेंट तरीके से समझाता, ठीक है, तो आपके शायद एक चीज और क्लियर हो जाती। एक और लॉजिक यहीं पर देख लेना इस क्वेश्चन में, अगर ये इजी ना होकर थोड़ा सा अगर ट्रिकी होता, थोड़ा सा ट्रिकी और डिफरेंट, थोड़ा सा ट्रिकी अगर मुझे समझाना होता, ठीक है, तो मैं क्या कह सकता था कि सर जो वोवल्स है ना, वोवल्स, जो वोवल्स है यानी कि ए, यहां पे वो इस वाले वर्ड में ए की वोवल है ए, सर वोवल्स को क्या कर दो आप? वोवल्स को ड्रॉप कर दो सर, वोवल्स को ड्रॉप कर दो और ऐड कर दो, वोवल हटा दो सर। सर वोवल हटा दो यानी कि ये ए हटा दिया मैंने। यहां पे सिर्फ एन और डी का सम देखिए क्या होगा, एन इक्वल टू 14, डी इक्वल टू 4, टोटल इक्वल टू 18, तब भी आ रहा है सर आंसर। सर यहां पे बैट है ना, बैट में वोवल कौन आ रहा है? ए आ रहा है। सर इसको ड्रॉप कर दो, अगर इसको ड्रॉप कर दिया तो बी जो है 2 पे आता है और टी जो है वो 20 पे आता है। सर तब भी तो 22 बन रहा है। तो दोस्तों लॉजिक समझना, यहां पर समझने की कोशिश करना, जो मैं समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को, जो लॉजिक मैं आपको समझाना चाह रहा हूं उस चीज को ढंग से देख लेना। यहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि हो सकता है कि सबको ऐड करके -1, ये एक लॉजिक होता है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। पर लॉजिक ये भी होता है कि जितने भी कॉन्सोनेंट्स है ना उनको ऐड करके लिखा हुआ है, जितने भी व्यंजन हैं उनको ऐड करके लिखा हुआ है, और जो आपके स्वर हैं उनको हटा दिया गया है, जो वोवल्स हैं, जो आपके स्वर हैं उनको हटा दिया गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ईमानदारी से अगर समझ में आ गया हो पैटर्न तो फटाफट से थम्स अप कर दो, फटाफट से जल्दी से एक बार थम्स अप कर दो और शेयर कर दो एक बार सेशन को। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने, मैट। बी तो वैसे भी 2 पे ही आता है। बताइए। देखिए यार, मैं उसके लिए अवेलेबल हूं दोस्तों हमेशा, जो वास्तव में अपना कैरियर सच में बनाना चाहता है, जो अपने सपने वास्तव में पूरा करना चाहता है, जो चाहता है कि यार उसकी ईमानदारी की, मेहनत की कमाई का एक घर उसका हो, एक गाड़ी उसकी हो, जिंदगी उसकी हो, जीने के तरीके उसके हो। समझ में आ रही है दोस्तों? बिल्कुल 0 टू हीरो लेवल बैच, टारगेट अपना पूरा CBT 1 CBT 2 दोनों होंगे, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको CBT 1 तक के लिए होगा, रीजनिंग आगे तक के लिए मैं लेके चल रहा हूं आपको। ठीक है, जो आपका CBT 1 है, CBT 2 है, पूरा कंप्लीट। अब ये देखिए भाई, B इक्वल टू तो 2 पे ही आता है, ठीक है, पर हमें इससे मतलब नहीं है। यहां पे मैट को इसने 1 कैसे लिखा है? मैट इक्वल टू 1 कैसे लिखा है? क्या लिखा हुआ है? मैट इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। अब ये मैट इक्वल टू 1 कैसे लिखा है? और अगर ऐसा ही होता तो फिर ये नीचे JOGLEX, ठीक है। अब अगर यहां पर देखें तो दोस्तों एक वोवल है जो 1 पे आता है, ठीक है ना, तो इसने यहां पे क्या लॉजिक लगाया है? लॉजिक यहां पर ये कहता है, लॉजिक को नोट करके रखेंगे, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वोवल्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वोवल, ठीक है, स्वरों का गुणनफल, स्वरों का गुणनफल किया हुआ है। स्वरों का गुणनफल कैसे? अब यहां तो एक ही वोवल था ए, तो भैया यहां पे तो 1 ही लिख दिया, लेकिन अब यहां पे वोवल देखो ओ, और ये रहा वोवल कौन सा है? ई। तो इनका मल्टीप्लीकेशन अगर हम लोग करें तो ये 15 पे आता है, ये 5 पे आता है, और 15 5 कितना हो गया? 75। 75 इज द करेक्ट आंसर। लोग कहां पर फंसेंगे, कौन सी जगह पर आकर फंसने की चांसेस बनेंगे? वो लोग सोचेंगे कि भैया ऐड कर लेते हैं,
डिजिट्स के जो नंबर हैं उसको ऐड कर लेते हैं, पर लॉजिक वो नहीं है। क्या लॉजिक है, इस लॉजिक्स को नोट करके रखना। ये आपको मैं दिखाना चाह रहा हूं कि एग्जामिनर कहां पर अटका देता है ऐसे क्वेश्चन में, क्यों दिक्कत आ जाती है, कहां हम अटक जाते हैं, इसको देख लेना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए फटाफट से नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये देखिए। आगे के क्वेश्चन में ये इस चीज का हमें कोई मतलब नहीं होता। ये तो भैया वही है ना जो दे रखा है, H 8 पे आता है, B 2 पर आता है तो 2 पे आता है, A 1 पे आता है तो 1 पे आता है। ये तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने का तरीका है कि अगर H इक्वल टू 8 है लेकिन हैट इक्वल टू 9 है, यहां पर लगाना है लॉजिक। आपको लॉजिक कहां लगाना है? यहां पर लगाना है। अरे समझ ही नहीं रहे यार, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है, क्वेश्चन को स्टार्ट करने का तरीका होता है। भैया एक लेटर वो लिख कर देता है हमेशा, हर क्वेश्चन में लिख के दिया उसने। तो ये देखो आप, b इक्वल टू 2 पे आता है तो आता ही है, a इक्वल टू 1 पे आता है तो आता ही है। भाई ये तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने का तरीका है उसका एग्जाम में कि a इक्वल टू 1 है लेकिन k इक्वल टू 6 है, तो लॉजिक यहां से स्टार्ट करना है आपको। समझ में आ रही है बात? ये लो अभी तक तो इनको क्वेश्चन के सोचो। अब आप आपके लिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे पिछले 1.5 साल से भी तो तैयारी कर रहे हो। अगर आपको ये नहीं पता कि एग्जाम में क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी आती है तो आप लोग तो वैसे ही टाइम वेस्ट कर दोगे। सोच के देखो एक बार। भाई मैं अपने मन से तो बनाया नहीं है, मैंने सारे क्वेश्चन जो भी लेके आया हूं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन लेके आया हूं आप लोगों के सामने। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी है तो आप लोग अगर लैंग्वेज में ही कंफ्यूज हो रहे हो तो आप सोच के देखो कि अभी आपको और कितना सीखने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए बताइए। मार्कर का कलर डार्क कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए हेट इक्वल टू 9, हेट इक्वल टू 9 लिखा है। कैसे लिखा होगा आप लोग फटाफट से जल्दी से बताइए। अगर हेट इक्वल टू दोस्तों 9 लिखा है तो आप लोग बस इतना सा देखकर बताइए कि आप लोग इसके अंदर क्या लॉजिक लगाएंगे। देखिए H 08 A 01 और T 20। अब इसने क्या किया है दोस्तों, यहां पर देखिएगा कि जो राइट साइड वाली डिजिट है, नंबर की जो राइट साइड वाली डिजिट है, यहां से क्या आएगा 8, यहां से क्या आएगा 1 और यहां से क्या आएगा 0। सिर्फ राइट साइड वाली डिजिट ली और उनको ऐड करके लिखा है, क्या आ गया 9। ठीक है, तो ऐसे ही बॉक्स के लिए पूछा जा रहा है B, ये O, ये X, तो बॉक्स आता है 02 बॉक्स, O आता है 15 पे और X आता है 24। तो राइट साइड वाली डिजिट देख लो कौन सी है, 2 है, 5 है, 4 है। ध्यान से देखना दोस्तों, क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पे 2 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 5 और 4 9 और 2 कितने हो गए 11। आंसर क्या हो गया 11 इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर आ गया भाई 11 इज द करेक्ट आंसर। मजा आ गया कि नहीं आ गया दोस्तों, ये बता दो फटाफट से। लॉजिक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत ही प्यारा। ठीक है, देखिए एक्चुअली में क्या होता है ना, कुछ लोग जिनको क्वेश्चंस आते नहीं है ना, मैं बताऊं, और या उन्होंने प्रैक्टिस की भी नहीं होती है ना, तो उनको क्वेश्चन बकवास लगता है। ठीक है, लेकिन ये बकवास चीज अगर आपके एग्जाम में आ जाएगी और आप करके आ जाओगे ना, तो आप कहोगे अरे यार ये क्वेश्चन के पैटर्न तो दीपक सर ने क्लास में कराए थे यार वहां पे नहीं हुआ सोल्व। क्यों? क्योंकि मैंने बकवास समझ के छोड़ दिया था ना उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो भाई जिसने बकवास समझ के छोड़ दिया है, जिसको नहीं सीखना है, तो वो कहीं भी चला जाएगा ना, कहीं भी घूमता रहेगा, वो इधर जाएगा उधर जाएगा इधर जाएगा, वो इजी क्वेश्चन करके बैठ जाएगा, लेकिन वो कभी ये नहीं समझ पाएगा कि यार एग्जाम के क्वेश्चन ही करा रहे हैं दीपक सर तो। ठीक है, एग्जाम के क्वेश्चन के माध्यम से ही पूरा पढ़ा रहे हैं कि देख तो ले लॉजिक्स। ठीक है, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं आपको उस लेवल का लेके चलूंगा, उन क्वेश्चंस को मैं जरूर कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो आपको
और कई बुक्स में प्रैक्टिस के लिए देखने को मिले या ना मिले, लेकिन एग्जाम के आए हुए जो रेलवे के आए हुए क्वेश्चन हैं, एनटीपीसी में प्रीवियस जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं, वो तो मैं आपको जरूर करा के रहूंगा। ठीक है, चलिएगा देखिएगा। फटाफट से बता दीजिए दोस्तों क्या आंसर आएगा। अब यहां पर देखिए रीजन को 5 लिखा हुआ है, बिलीव्ड को 7 लिखा हुआ है, गवर्नमेंट को क्या लिखा जाएगा, तो भैया सोचने की जरूरत ही नहीं है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, रीजन में देख लो REASON रीजन, इसके अंदर टोटल कितने लेटर्स हैं, 6 लेटर्स हैं, पर लिखा हुआ क्या है इसको 5, तो 6 में से 1 जाएगा तो कितना बनेगा, 5 बनेगा। गवर्नमेंट को देख लेना भाई, यहां पर देख लेना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोस्तों गवर्नमेंट के लिए यहां पर देखो 10 है, और 10 में से -1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये खत्म हो गया क्वेश्चन। बिलीव को भी चाहे तो आप चेक कर सकते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर 8 है, 8 -1 कितना आ जाएगा, 7, यानी कुछ नहीं किया हुआ, नंबर ऑफ लेटर्स -1 किया हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये है, इसको करके बताओ। संडे इक्वल टू 18 लिखा हुआ है, SUNDAY संडे, और इसकी वैल्यू लिखी हुई है 18। तो दोस्तों सोचने की जरूरत नहीं है, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। यहां पर देखिए मानसून, MONSOON, इसको क्या लिखा हुआ है, 21 लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहां पर देखिए संडे की जो लेटर्स हैं, अगर उनको आप काउंट करें तो ये लेटर्स कितने आएंगे, 6 लेटर्स आएंगे, और 6 को अगर 18 बनाना है तो इसका मतलब क्या किया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 3 किया हुआ है। ऐसे ही आप इन लेटर्स को अगर आप देखें यहां पर, तो ये कितने लेटर्स हैं, यहां पे 7 लेटर्स हैं, और 7 को अगर 21 बनाना है तो इनटू क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। ये 21 हो गया। तो सेम टू सेम थर्सडे के लिए पूछा जा रहा है दोस्तों आपके सामने। थर्सडे में कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर्स हैं। ठीक है, और 8 लेटर्स को मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 24 हो जाएगा। ओरली क्वेश्चन था कि नहीं, मौखिक प्रश्न था, पेन चलाने की भी वास्तव में देखा जाए तो जरूरत नहीं थी। ठीक है, डायरेक्टली देखते ही पता लग रहा है, सब में लॉजिक लग रहा है। चलिएगा नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बॉय इज रिप्रेजेंटेड एज 20, गर्ल इज रिप्रेजेंटेड एज, तो गर्ल को क्या लिखेंगे। अगर बॉय को 20 लिखा है, बॉय को क्या लिखा है, 20 लिखा है, तो गर्ल को क्या लिखा जाएगा, गर्ल को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। बॉय को अगर 20 लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है, बॉय को अगर आपने 20 लिखा है तो गर्ल को क्या लिखा जाएगा, बताइए। देखिए कम से कम आप जो हैं 2001 के बाद से जितने भी रेलवे के पेपर हुए हैं, चाहे मैं तो कह रहा हूं ग्रुप डी से लेके पूरे एनटीपीसी तक के जितने भी पेपर के आए हुए क्वेश्चंस हैं ना, उनको तो आप प्लीज कम से कम कर ही लो, उनको तो आप कम से कम देख ही लो। ठीक है, मैं आज सिर्फ टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन करा रहा हूं दोस्तों, सिर्फ टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन आपको। ठीक है, आपको मैं अभी तो बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत सारी चीजें पढ़नी, कोडिंग डिकोडिंग को हल्के में थोड़ी लेना है। एक क्वेश्चन भी अगर ऐसा आया, और अगर मैं कह रहा हूं आपको पैटर्न पता है तो आप कर लोगे, लेकिन अगर आपको पैटर्न नहीं पता है दोस्तों तो फिर आप क्या करोगे, ये सबसे बड़ी और मुद्दे वाली बात है, सोचने वाली बात तो यही है ना। चलिए अब देखिएगा इधर बी जो आता है दोस्तों, ध्यान से देखना, ये बी जो है, ये बी आता है 2 पे, ठीक है, ये ओ आता है 15 पे, और ये वाई आता है दोस्तों आपका 25 पे। सही है, देख लो बी जो आता है 2 पे आता है, ये 15 पे आता है, और ये 25 पे आता है। इन सबको ऐड कर लिया, 25 और 15 40 और 2 कितना हो गया, 42। ये 42 हो गया। सही है, अब ये 42 हो गया दोस्तों। अब ये 42 को इसने क्या किया हुआ है, देखना ध्यान से समझना चीजों को। इस 42 में ये कर दिया 4 का स्क्वायर,
और ये 2 है, इसका कर दिया 2 का स्क्वायर और ऐड कर दिया। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 2 का स्क्वायर 4, और ये मजा आ गया, ये आ गया 20। कितना प्यारा लॉजिक है, यानी कि जो नंबर्स हैं उसको ऐड करके लिखा है, और ऐड करके लिखने के बाद में दोस्तों उसने क्या किया है, जो डिजिट बनी उन डिजिट्स का स्क्वायर करके लिख दिया, ये 20 आ गया। अब ऐसे गर्ल के लिए पूछ रहा है GIRL गर्ल, तो यहां पे देखना G आता है 7 पे, I आता है दोस्तों 9 पे, R आता है 18 पे और L आता है 12 पे। तो दोस्तों ये हो गया 30 और ये 9 कितना हो गया 39 में अगर आप 7 ऐड करेंगे तो दोस्तों ये बनेगा 46, ये हो गया 46। अब आपको करना कुछ नहीं है, 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर ये ऐड करना है। 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 और 16 ये हो गया आपके पास में 52। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया 52 इज द करेक्ट आंसर। मजा आ गया कि नहीं आ गया, मजा आ गया या नहीं आ गया दोस्तों? फटाफट से जल्दी से बताइए, फटाफट से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, कम से कम 25,000 बच्चे यहां पर होने चाहिए। ठीक है, जल्दी से एक बार लाइक कर देंगे सभी बच्चे। मजा आ गया? चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लीजिए, पेन 10 को 0 लिखा हुआ है, PEN और TEN, इसको 0 कैसे लिखा होगा? और सेम वही चीज बोल रहा है DEN और COB, इसका डिफरेंस क्या होगा? चलिए बताइए। अगर इसमें भी अगर आप रिसर्च करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, ये बता दो भाई। देखो दोस्तों, रीजनिंग के अंदर तो आप पूरे नंबर लेके आने वाले हो, इस चीज के लिए तो आप आश्वस्त हो जाओ, चाहे दुनिया का कोई सा भी टॉपिक हो, किसी भी एग्जाम का कोई सा भी लॉजिक हो, इस क्लास को अगर आप लोगों ने रेगुलर बेसिस पर फॉलो कर लिया तो आप लोग जो हैं जिंदगी के मजे ले लेंगे भाई। ठीक है, अब देखिए यहां पर बहुत सारे बच्चे यहां पे कमेंट कर रहे हैं कि पहले थ्योरी बताइए। कोडिंग डिकोडिंग की थ्योरी सुनी है क्या कभी जिंदगी में भाई? अरे सुनी है क्या? कौन से मास्टर ने पढ़ा दी कोडिंग डिकोडिंग की थ्योरी? पहले तो ये बता दो मुझे। ठीक है, जहां थ्योरी की जरूरत होगी क्लॉक में, कैलेंडर में, डाइस में, ब्लड रिलेशन के अंदर, डायरेक्शन के अंदर, तो वहां बताएंगे भाई इसमें क्या थ्योरी बतानी है, क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं, सामने लिखे हुए हैं नंबर। अगर आपको पता है इतना सा कंसेप्ट, अगर आपको पता है EJOT वाला, ठीक है, कि कौन सा लेटर कौन से नंबर पे आता है, तो भाई आप बाजी मार लोगे। बस मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप लोग कर क्या रहे हैं। ठीक है, कर क्या रहे हैं भाई? कम से कम चीजों को समझो तो सही कि कहां थ्योरी होती है, किस जगह होती है, कहां नहीं होती है। अब यहां पे देखो पेन 10 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, P इक्वल टू आता है 16 पे, EJO, O 15 पे, 15 के बाद कौन आता है 16 पे, कौन आएगा P, E आता है 5 पे और N आ गया 14 पे। ठीक है, और यहां पे माइनस का साइन है, यहां पे 10 है, T आता है कितने पे 20 पे, ये 5 पे और ये 14 पे। ठीक है, अब इसको सोल्व करके देख लेते हैं, यहां पे टोटल कितना बनेगा, 16 और 14 ये हो गया 30 और 5 35, 35 माइनस ये कितना हो जाएगा आपके पास में 25 और 14, ओ सॉरी ये 0 नहीं बन रहा, पेन 10 ये आपका 0 नहीं बन रहा, PNTAN है या शायद यहां पे। ठीक है, EN नहीं है, AN है यहां, इसको सही कर लें थोड़ा सा, TAN। ठीक है, चलिए पेन 10 अब देखिएगा 35 माइनस 35, तभी तो 0 बनेगा ये। ठीक है, 35 माइनस 35 कितना हो गया 0। अब इसी तरीके से डैन कॉप का पूछा है, D कितने पे आता है आपका 4 पे, ये 5 और ये 14, माइनस C आता है 3 पे, O आता है 15 पे और B आता है 2 पे। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा टोटल कितना बनेगा 9 और 14, ये हो गया आपके पास में 23 माइनस 20 इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। क्या आंसर आ गया 3, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे टायर्ड
और इसके लिए क्या लिखा हुआ है, 14 लिखा हुआ है। ब्रेन, ब्रेन, ब्रेन इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है। तो लेजी इक्वल टू पूछ रहा है आपसे, लेजी इक्वल टू क्या होगा, लेजी इक्वल टू क्या होने वाला है बताइए। करिए कोशिश। TIRED, टायर्ड इक्वल टू 14, ब्रेन इक्वल टू 10, लेजी इक्वल टू क्या होगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, सौरव घोष बिल्कुल सही जवाब है मेरे भाई, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, लाजवाब। देखिएगा इधर यहां पे क्या किया हुआ है, सम ऑफ वोवल, सम ऑफ वोवल, सम ऑफ वोवल देखिएगा, वोवल कौन कौन से, आई और ई, आई प्लस ई यानी कि कितना, 9 प्लस 5 कितना हो गया, 14। सेम टू सेम यहां पर देखना, ब्रेन के लिए देखिएगा, वोवल्स देख लीजिएगा, ए प्लस आई, ए प्लस आई का मतलब है 1 प्लस 9 इक्वल टू कितना, 10। सेम टू सेम लेजी के लिए देख लेना, यहां पे वोवल कितना है, 1, बस एक ही वोवल है, तो आंसर क्या बनेगा, लेजी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आंसर जो बनेगा इसका क्या बनेगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर हो गया, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ओनली वोवल लिया हुआ है यहां पे। नेक्स्ट अगला, बेड इक्वल टू 7, बहुत बढ़िया दोस्तों, बेड इक्वल टू 7, SAP, इसको 9 लिखा हुआ है, तो BAN, बैन इक्वल टू क्या लिखा होगा, जल्दी से बताइए। देखिएगा बी जो आता है, देखिएगा बी आता है 2 पे, ये 1 पे, ये 4 पे, तो 2 प्लस 1 प्लस 4, आपने अगर इसको ऐड किया तो ये क्या बन जाएगा, 7। ठीक है, ऐसे ही अब यहां पर देखिएगा, एस आता है 16 पे, ए आता है 1 पे, और ये सॉरी एस आता है 19 पे, ए आता है 1 पे, और ये आता है 16 पे। अब ओनली 9 बनाना है, तो इसने क्या किया कि ये जो ड्यूअल डिजिट आ रही है, इस ड्यूअल डिजिट को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया। 1 प्लस 9 इक्वल टू क्या बनाएगा, 10, और फिर 10 की भी डिजिट्स को इसने सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, 10 को भी इसने क्या कर दिया, 1, 1 प्लस 0 इक्वल टू क्या हो गया, 1 ले लिया। ऐसे ही 16 की डिजिट को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया। ठीक है, 1 प्लस 6, 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 7, और ये तो 1 है ही सरी, तो ये 1, तो इसने इन तीनों को ऐड कर दिया, इन तीनों डिजिट्स को, ये जो डिजिट्स हैं इन डिजिट्स को इसने ऐड कर दिया। ठीक है, 1 को और 7 को, कितना हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 7 इक्वल टू कितना, 9। ठीक है, यानी कि जो ड्यूअल डिजिट थी उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया उसने। ठीक है, तो बैन को देखना, ये 2 पे आता है, ये 1 पे आता है, ये 14 पे आता है, तो 14 को किस में कन्वर्ट कर देंगे, 5 में। 14 को कन्वर्ट कर दिया कितने में, 5 में, और ये 2 और ये 1 इधर ले लेंगे, ऐड कर दीजिए इसको, कितना आ गया, 8। 8 इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर आ गया, 8। मजा आया दोस्तों, लॉजिक में मजा आया कि नहीं आया, ईमानदारी से बताइएगा फटाफट से थम्स अप करके कि यस सर, बहुत ही प्यारा लॉजिक है। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। ये रहा पनिस्ड, PUNISHED, पनिस्ड को लिखा हुआ है 288।
ठीक है, तो वो आपसे पूछ रहा है कि रिलीज्ड को क्या लिखा जाएगा, रिलीज्ड करिए। पनिश्ड को लिखा हुआ है दोस्तों 288, पनिश्ड को 288 लिखा हुआ है, तो रिलीज्ड को क्या लिखा जाएगा? देखिए बहुत बड़ी संख्या है पनिश्ड, ठीक है ना, बहुत बड़ी संख्या 288 बना रहा है, तो इसको ऐड करते हैं यहां पे। सबसे पहले 16, U आता है 21 पे, N आता है 14 पे, ये 9 पे आता है, ये 19 पे आता है, H आता है 8 पे, ये 5 देन 4। इसको ऐड करो टोटल, इनको ऐड करने पे कितना आ रहा है, ठीक है। 16 और 14 30 और 20 50 और 1 51 और 9 60, 60 और 20 ये हो गया लगभग 79, 79 और 8, ठीक है, 87 और 9 96, ये हो रहा है 96। अब 96 को अगर मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो आप, तो ये बन जाएगा 288। कितना हो जाएगा 288। तो सेम टू सेम यही लॉजिक यहां पर लगा के देखते हैं। 18 + 5 + 12। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को फास्ट स्पीड से करना होता है, ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस से आएंगे, जो कि मैं करवाऊंगा आपको डेली बेसिस पर, ठीक है। शाम को मॉक टेस्ट भी होगा और साथ ही साथ इसी तरीके से क्लासेस भी होगी। 18 और 5 कितना हो गया 13, 13 और 12 हो गए 25, 25 और 5 हो गए 30, 30 और 20 हो गए 50, 50 और 9 ये हो रहे हैं 59। सही है नहीं, ये 59 हो रहे हैं। तो दोस्तों अब 59 को भी आप लोग क्या कर लेंगे, सिंपल सा, सॉरी 69 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो रहा है 69। ही हो रहा है यार। 18 और 5 कितने, और 23 होंगे, सॉरी 69। तो 69 को आप लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा आपके पास में 207। चलिएगा नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों इस तरीके का पिन टेप वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। ये हिम -S और SIP -TAGA ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, जो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों ये भी आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताएंगे क्या आंसर होगा, ठीक है। इसके अलावा 2 क्वेश्चन आपको मैं और दे रहा हूं होमवर्क के लिए, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15। ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन है, जिनका कमेंट बॉक्स के अंदर आपको कमेंट करके बताना है कि इनका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो दोस्तों अंत करते हैं अपन लोग इस सेशन का इस मोटिवेशनल कोट के साथ में। ध्यान से देखना, जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारे हार का इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके हारने का इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन अगर आपने उनको जीत कर दिखा दिया तो दोस्तों उससे बड़ी खुशी की बात कभी किसी के लिए हो ही नहीं सकती। आप तब जीतो जब सामने वाला आपके हारने का इंतजार कर रहा हो, सही है नहीं है दोस्तों। तो फटाफट से जल्दी से आप लोग जो है सेशन को लाइक कर देंगे दिल से, और इसी जोश और जुनून के साथ में आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन को आप लोग दीपू10 कोड लगाकर ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। रेलवे एग्जाम कैटेगरी में धमाकेदार क्लास जो है आपकी चालू होने वाली है। कल से रात को 9 बजे और 10 बजे 2 सेशंस होंगे, 9 बजे एसएससी कैटेगरी में और रात को 10 बजे रेलवे एग्जाम कैटेगरी में। तो एसएससी कैटेगरी में तो बैच चल ही रहा है। आप लोग जो है दोस्तों आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी को डेडिकेटेड अगर आप बूस्टर कोर्स जो कि एक फाउंडेशन कोर्स है, अगर आप बिल्कुल बेसिक से यहां भी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग आज ही अनअकैडमी पर आप लोग रेलवे एग्जाम कैटेगरी में दीपू10 कोड लाकर DEEPU विदाउट स्पेस आप लोग यूज करके आप लोग इस कोर्स को ले सकते हैं। इसके अलावा आप अनअकैडमी के किसी भी कोर्स को लेंगे तो आपको कंप्लीट कोर्स, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन विद ऑल सब्जेक्ट के साथ में मिलेंगे, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, यानी हर एक टीचर, वाईफाई स्टडी के टीचर्स के अलावा और ऑल ओवर इंडिया के जितने भी टॉप 40-50 टीचर्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। बैच को कैसे ज्वाइन करना है ये मैं आपको बता देता हूं। आप लोग गूगल प्ले स्टोर पे, ठीक है, सर्च करेंगे अनअकैडमी लर्निंग ऐप। इस तरीके से आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप आ जाएगी, इसे आप इंस्टॉल कर लेंगे।
इंस्टॉल करने के बाद में आप लोग अपना गोल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, आपका गोल क्या है? अगर आप एसएससी कैटेगरी तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी कैटेगरी, अगर आप रेलवे एग्जाम कैटेगरी की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे एग्जाम कैटेगरी आप लोग चूज कर लें। जैसे आपने रेलवे एग्जाम कैटेगरी चूज कर ली, ठीक है। अब रेलवे एग्जाम कैटेगरी चूज करने के बाद में दोस्तों आप लोग गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे। गेट सब्सक्रिप्शन पे जाने के बाद में आप लोग एक मॉड्यूल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, आप 12 महीने या 24 महीने में से कोई सा भी एक मॉड्यूल सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और उसे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद में दोस्तों वो आपसे पूछेगा एंटर रेफरल कोड। इस एंटर रेफरल कोड में आप लोग दीपू 10 कोड लगाएंगे और इसे आप अप्लाई कर देंगे। ठीक है, दीपू 10 कोड लगाया, अप्लाई कर दिया, क्या लिखा हुआ आ गया? रेफरल कोड अप्लाइड। रेफरल कोड अप्लाइड लिखा हुआ आ गया तो आपको देखिए 10% का डिस्काउंट मिल गया। 4000 की जगह 3600 हो गया। ठीक है, इस कोड को लगाने से, जो कि है दीपू 10। बस फिर तो क्या, आप पेमेंट कर लीजिए किसी भी मोड से और फिर इस तरीके से कोर्स आपको डिजाइन में दिख जाएगा। ये सारे बेनिफिट मिल जाएंगे, मल्टीपल कोर्सेज, डाउट सेशन, पीडीएफ, डायरेक्ट इंटरेक्शन, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, क्विज, होमवर्क क्वेश्चन, ये सारे बेनिफिट्स दोस्तों आपको इसके अंदर मिलते हैं। इसके अलावा 2 धमाकेदार फ्री स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर कल से चालू हो रही है। एसएससी कैटेगरी में 9 से 10 रात को और रेलवे एग्जाम कैटेगरी में 10 से 11। ठीक है, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर प्रोफाइल को फॉलो करना ना भूलें। सबसे पहले अनअकैडमी पर प्रोफाइल को फॉलो कर लें, ये आपको मिल जाएगी दीपक तीर्थयानी के नाम से, आप लोग डायरेक्टली एक्सेस कर लें। ठीक है, अब क्लास का टाइमिंग भी दोस्तों आपको बता देता हूं। आपने 10-15 सुबह मॉर्निंग में तो ये वाली क्लास ले ही ली। शाम को 6:30 बजे होगा मॉक टेस्ट, वाईफाई स्टडी मैन चैनल पर ही होगा मॉक टेस्ट 1। ठीक है, आज से ही मॉक टेस्ट चालू होगा। ठीक है, पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? पीडीएफ आपको मिलेगी यहां पर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पिन करके मिल जाएगी। ठीक है, थोड़ी देर बाद जब आप वीडियो को ओपन करेंगे तो आपको पिंड मिल जाएगी। ठीक है, पीडीएफ यहां पे मिल जाएगी कमेंट बॉक्स में। ओके गाइस, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग क्या करेंगे? कमेंट कर देंगे ताकि मैं आपके रिप्लाई भी कर सकूं उनके। चलिए बाय बाय, टेक केयर।